हेलो बच्चों, आज से मैं जो है आज 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल 2020 से हम जो है क्लास 8 का कोर्स, मैथ का कोर्स जो है हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसको जो कापी आप मैथ की कापी अब तक हमने जो भी मैथ के होमवर्क वगैरह आपको भेजे हैं उसी कापी में लिखना है। मैं आपको पहले जो है फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, जो है फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएँ। ये 8 क्लास का है कोर्स है परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। आप इसको 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। अभी मैं हाल में ही दिया था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का परिभाषा बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। जब कोई संख्या, वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, जहाँ p एक पूर्णांक तथा q 0 के इक्वल टू न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं, तो हम ये और इस पे हमने कुछ पढ़ चुके भी हैं रेशनल परिमेय संख्या के बारे में, और इस पर हमको ने एग्जाम्पल दिए थे। जैसे में 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे, ये दो परिमेय संख्या है p बटे q के रूप में। ये जो हमारा p बटे q के रूप में ये भी है दो परिमेय संख्या, इनको जोड़ने का भी हमने जोड़ने में भी दिया था। चूँकि ये समान हर वाले, इसको डायरेक्ट 4/2 हो जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, आंसर इसका 2 आएगा। और मैं बताई भी थी कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। कुछ परिमेय संख्याओं के जो है हम कुछ परिमेय संख्या पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या वो होते हैं जिसके अंश या हर, अंश और हर दोनों धनात्मक हो, दोनों धनात्मक हो, या धनात्मक परिमेय संख्याएं वे होते हैं जिसमें अंश और हर दोनों धनात्मक हो, या दोनों ऋणात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, चूँकि ये भी धन है, 1/2 का मतलब धन 1 धन 2 दोनों धनात्मक है, तो ये क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह -3/-4, चूँकि दोनों ऋण है, ये हम बताए भी थे 7th क्लास में कि ऋण कट जाएगा, तो हमारा जो है 3/4, अर्थात ये भी क्या है? हमारा धनात्मक परिमेय संख्या। तो इस तरह हम धनात्मक परिमेय संख्या को चेक करते हैं। अब दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश या तो ऋण हो और नहीं तो हर, कोई एक अगर ऋण है तो वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश या हर इन दोनों में कोई ऋणात्मक हो, कोई ऋण पूर्णांक हो, ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। आधा घंटा होना चाहिए कहते हैं। जैसे में 3/2 देख रहे, अंश जो है हमारा ऋण 3 है,
अनेक क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। ठीक, अगर यहीं पे 8/-11 हो जाए तो देख रहे हैं हमारा अंश जो है धनात्मक है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये जो है हर जो है क्या है, ऋणात्मक है, तो ये भी हमारा क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। अब हम जो है कुछ परमेय संख्याओं के प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। परमेय संख्याओं के गुण, परमेय संख्याओं के गुण, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे कि गुण। पहला गुण क्या है, पहला गुण है कि यदि कोई परमेय संख्या है, जैसे P/Q है, परमेय संख्या है, अगर कोई किसी संख्या से हम इसके अंश और हर में गुणा कर रहे हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे P/Q में किसी संख्या से, मान लीजिए कोई संख्या m से गुणा कर रहे हैं, तो इस m का दोनों में गुणा करेंगे। ये नहीं कि हमने P में m का गुणा किया तो Q में नहीं करना है, दोनों में गुणा करेंगे तभी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये पहला इसका गुण है कि अगर हम किसी संख्या का या इसके अंश में या इसके हर में उस संख्या से गुणा करेंगे तो किसी एक में ना गुणा करके दोनों में गुणा करते हैं। ये आगे जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है इसका गुण, दूसरा गुण है कि यदि कोई परमेय संख्या है, अगर कोई परमेय संख्या है P/Q है, अगर हम इसमें किसी एक समान संख्या से भाग दे रहे हैं तो दोनों में भाग देंगे तभी इसका वह मान जो है बराबर है। जैसे P में m का भाग दे रहे हैं तो Q में भी उसी m से ही भाग देंगे। m हमारा क्या है, नॉन निगेटिव, नॉन जीरो है, मतलब 1 की जगह 1 2 3 4 कोई भी संख्या रहेगी तो जीरो नहीं रहेगा। ये जो है अगर ऐसा हम कर रहे हैं कि उसके अंश में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसी संख्या को हम उसके हर में भी भाग देंगे तभी इसका वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लें, जैसे -32/40 है, ठीक, तो 32/40 है, तो हम किसी में एक इससे भाग दे रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम 8 का भाग दे रहे हैं, 8 से दोनों कट जाएगा तो -32/8, 8 से क्यों कर रहे हैं, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 दोनों से करना है, वो संख्या जो है दोनों को काट सके। ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे 8 से कर रही हूँ तो इसको 9 में तो नहीं आता है, ये 4 में आता है, ये भी 4 में आता है, 5 में ए आता है लेकिन ए नहीं आता है, 2 भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो वो जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो दोनों संख्या ए ऊपर अंश और हर वाली जो संख्या है उस संख्या, ये अंश और हर जो संख्या है उस संख्या से दोनों कटना चाहिए। जैसे हम डायरेक्ट हम 8 से लिए, 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, हर वाला कटेगा लेकिन ये हमारा अंश वाला नहीं कटेगा। इसके बाद 8 से है, तो जब हम 8 से ऊपर वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे का भी 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब डिवाइड का मतलब वही भाग देना। तो ये कितना हो गया, 8 चौके 32, ऋण 4/8 तो ये ऋण 32/40 का इसको कहेंगे सरलतम रूप। तो जिस संख्या से हम इसके अंश और हर में भाग दे रहे हो वो समान होनी चाहिए। ये नहीं कि एक में 8 में कर रहे थे दूसरे में किसी और संख्या से भाग देंगे, नहीं। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है, अब इसका हम एक चीज़ पढ़ेंगे, सरलतम परमेय संख्याओं का सरलतम रूप। परमेय, इसी पर हम आगे एक्सरसाइज भी लगाएंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भेजेंगे। परमेय संख्याओं के सरलतम रूप, सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होता है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे हम। जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कोई एग्जाम्पल है 33/44, इसको हमको इसका स्टैंडर्ड रूप सरलतम रूप करना है। तो अब इसको हम सोचेंगे कि ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 3 से ये तो कट रही है लेकिन ये 3 से नहीं कट रही है, A2 से कट रही है तो A2 से नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट
देख रहे हैं 33 44, तो ये सीधे 11 के पहाड़े में हम जानते हैं कि 33 44 आता है, तो इसमें सीधे 11 से इसको भाग देंगे। तो 33 में 11 का भाग दिए तो 11 तियाई 33, फिर 11 चौक 44, ऋण साइन रहेगा, ऋण चिन्ह रहेगा। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, ऋण 3/4। ऋण को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऋण 3/4 भी कह सकते हैं या 3/4 भी कह सकते हैं, दोनों आंसर सही है, ए भी आंसर सही है, ए भी। तो यही इसका सरलतम रूप है। ठीक, और ये जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, अब तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर दो परिमेय संख्या है, जैसे P/Q है, और कोई परिमेय संख्या R/S से दो परिमेय संख्या है या भिन्न रूप है, ये अगर ये एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है, तो इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं तिरछा गुणा हो जाता है। अर्थात पहले परिमेय संख्या के अंश का गुणा दूसरे वाले परिमेय संख्या के हर से हो जाता है, यानी कि P/S बराबर फिर दूसरे पहले वाले के हर का गुणा दूसरे वाले के अंश के गुणा के बराबर हो जाता है, यानी कि PS बराबर QR। ये हम जैसे में कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/3 इक्वल टू 16/12। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इनका देखें कि मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल आएगा। तो 4 × 4 × 12 बराबर 3 × 16। उसी तरह से हम किए, 12 चौक 48 बराबर 16 तियाँ 48। और ये जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तभी तो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ लिखा भी है कि P और P/Q R/S एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ भी 4/3 16/12 एक दूसरे के बराबर, अर्थात इनका जो तिर्यक गुणा किए हैं वो भी आपस में बराबर हो गए। तो एक ये भी इसका प्रॉपर्टी है। अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे, अभी दे रहे हैं। इसी जो अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में, उस पर कुछ होमवर्क देंगे जो लिखित रूप में रहेगा। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।